स्वागत है बक्सर संवाद में और मैं हूं अच्युतानंद। इस साल राष्ट्र के महान मनीषी संत पूज्य गुरुदेव जियर स्वामी जी का चतुर्मास झारखंड के मेदिनीनगर सिंगरा में संपन्न हुआ। समापन पर भव्य लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ। चतुर्मास महायज्ञ की जलभरी 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन हुआ। 17 अक्टूबर को यज्ञ पूर्णाहुति के साथ स्वामी जी का चतुर्मास व्रत भी संपन्न हुआ। 5 दिवसीय इस यज्ञ अनुष्ठान के दरमियान प्रतिदिन अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन किए गए। आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से कई विद्वान संत, महात्मा और कथावाचक झारखंड के इस पावन भूमि पर पहुंचे हुए थे। इन लोगों के द्वारा कथा का रसपान कराया गया, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु भक्त कथा को सुनकर भागवत भक्ति में भाव विभोर रहे। 16 अक्टूबर को इस पावन भूमि पर संत सम्मेलन सह विद्वत गोष्ठी का आयोजन स्वामी जी के सानिध्य में किया गया। यह आयोजन संध्या 6 बजे से 8 बजे तक का था, जिसमें देश के विभिन्न तीर्थों और पुण्य भूमि से आए संत, ऋषि, महात्मागण धर्म मंच पर राष्ट्र के निर्माण में धर्म और संस्कृति के योगदान और महत्व पर सभी धर्माचार्यों ने अपनी अपनी बात तर्कसंगत तरीके से रखें। धर्म सम्मेलन में पहुंचे धर्मानुरागी श्रद्धालु श्री मुनियों का दर्शन पाकर धन्य हुए। हमने भी इस धर्म सम्मेलन का कुछ अपने मोबाइल कैमरे से कैद किया, जिसका वीडियो आप भी देखें। आप भी इन संतों का दर्शन करें बक्सर संवाद के माध्यम से। विद्वानों का मानना है कि संत के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, तो आप भी इन संतों का दर्शन करें और इनके अमृत वाणी को भी सुने। इस संदेश के अंदर जिस देश में यदि धर्म की गंगा न बहती हो, वहाँ कल्याण होने का कोई संभावना ही नहीं सोचना। ये हमारे आचार्यों ने कहा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि धर्म को धर्म का संदेश आप जहाँ भी जाए, आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने हित के पास में जहाँ भी जाए, आप उसका चर्चा करें और उनको भी इससे जोड़ने का प्रयत्न करें। यही आपके लिए जो है देश का कल्याण करने का धर्म है। नारायण खड़े हो जाएंगे, बोलने वाले खड़ा हो। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनोद्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां कासायसो हि कमनीय वरं दृढं। एक मिनट समय तो स्तुति बोलेंगे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनोद्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री धर्म सम्मेलन में समस्त जितने भी आचार्य विद्वत वर्ण आए हैं, सब लोगों के श्रम से आप लोगों ने मानव जीवन और धर्म के बारे में जो श्रवण करते आ रहे हैं। मानव का जीवन का परम धर्म है गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति है। इससे सुलभ और कोई मार्ग नहीं हो सकता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। चलिए इसी कड़ी में आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गिरधर शास्त्री जी महाराज द्वारा 1 मिनट में मानवीय जीवन की संरचना में धर्म की अहम भूमिका। सर्वे भी गुरुभ्यो नमः। विषय से हम सभी परिचित हैं। सटा लें, उसको थोड़ा सा पास कीजिए। हाँ, मानव जीवन में संस्कृति, धर्म और राष्ट्र, नीति जो होती है वह संस्कृति होती है, तो उसका व्यवहारिक स्वरूप धर्म होता है। और जिस भूखंड में पूर्ण संरक्षण पाते हुए हम नीतियों को व्यवहारिक रूप में ढालने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, वही राष्ट्र होता है। और ये तीनों बातें किसी राजा में संनिहित होती है। मानव मात्र की कामना होती है कि हमारा राजा वैसा हो,
जो नीतियों का पालन कराने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो दंड का भी आश्रय ले। जैसा कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सम्यक प्रणीतया नित्या न धर्मो विद्यते क्वचित तस्माद् राजभयात् सर्वे रक्षन्तु परस्परम। किसी भी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को परस्पर सहयोग पूर्वक जीने के लिए, बाध्य करने के लिए राजदंड की अनिवार्यता होती है। राजा यदि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, अपेक्षा का अर्थ जिन नीतियों के साथ हमारे राष्ट्र की परिकल्पना की गई है, उन नीतियों का सम्यक प्रकार से पालन कराने में यदि कोई शासक अक्षम है तो समाज के बौद्धिक वर्ग का यह नैतिक दायित्व होता है कि उसे अपदस्थ कर एक नए शासक की नियुक्ति करे, जैसा कि पेड़ को अपदस्थ कर हमारे ऋषियों ने महाराज पृथु को भारत का राजा बनाया। जैसे नारायण, इसी कड़ी में मोक्षदापुरी काशी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पंडित शास्त्री जी महाराज द्वारा 1 मिनट में अपनी बातों को अभिव्यक्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण। अखिल भुवन लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयावन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। सर्वप्रथम श्री चरणों में अनंत साष्टांग प्रणत निवेदित करते हुए, विषय हम सभी जान रहे हैं, संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र, इसकी चर्चा चल रही है। अपना कल्याण सोचना यह प्रकृति है। अपना ही कल्याण हो, दूसरे का कल्याण न हो, यह विकृति है। और अपने साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण के विषय में सोचना, यही भारत की संस्कृति है। आनो भद्रा कटवो जंतु विश्वतो दत्तासो, भगवान वेद कह रहे हैं। रह गई बात राष्ट्र की बात, धर्म की बात, तो जीवन में धर्म तो होना चाहिए। भगवान स्वयं श्याम सुंदर भीष्म के सम्मुख ले जाते हैं और पांडवों के सम्मुख भीष्म ने बड़ी अच्छी बात श्रीमद् भागवत में कही। अहो, बहुत सुंदर बात। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। धर्म का मतलब जो धारण करते हैं वह धर्म नहीं है, याद रखिएगा। सरकार के सामने बोलने में हम लोग बहुत भयभीत रहते हैं। जो हमको धारण कर ले, जिससे हम पतन से बच जाए, ये गुरुदेव की व्याख्या में आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। जिसको धारण करके हम बच जाए, उसी का नाम धर्म है। धर्मस्य यपवर्गस्य, भागवतकार कह रहे हैं। धर्म का फल अर्थ नहीं, धर्म का फल भोग नहीं, धर्म का फल काम नहीं। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है भगवत प्राप्ति, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अजंत तत्व विदस्तत्वम यदि ज्ञानतत्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इसलिए धार्मिक होना और राष्ट्र की बात जहाँ तक हो रही है, तो अहो अमीशाम किम कालिशोभरम प्रतिमस्कंद, अहो अमीशाम किम कालिशोभरम प्रसन्न एसाम सुकृत स्वयं हरि ये जन्मलब्ध्वा निषभारकागिरे मुकुंद सेवै विकोष्ठसारिणः। जो भारतवर्ष में जन्म ले वही धन्यवाद का पात्र है। भारतवर्ष में भगवान है, भगवती है और भक्ति है, भजन है और ऐसे संत हैं। इस भारत में आने के लिए सब हंसते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चरणों में अनंत साष्टांग प्रेम से बोले श्री भाष्यकार भगवान की। इसी कड़ी में झारखंड के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य झारखंड पीठाधीश्वर स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज द्वारा 1 मिनट में आप उद्बोध प्रस्तुत करें। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। पूज्य श्री जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री जिनके तत्वावधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह अनेकानेक अनुष्ठान कार्यक्रम और पूज्य श्री के चरणों में उत्साह नमन। धर्माचार्य विद्युत वृंद, सभी व्यासवृंद, सभी भक्तवृंद, इन्हीं श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। मानो जीवन में
सर्वोच्चम धर्म सदाचार्य है। यदि सदाचार्य है तो सब कुछ है। यदि सदाचार्य समाप्त हो गया तो कुछ नहीं बचता है। किसी व्यक्ति ने बताया है कि धन नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सदाचार्य नष्ट हो जाए तो सभी चला जाता है। प्रिय सज्जनों, आज पूज्य श्री जय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दास और झारखंड प्रांत के समस्त भक्तवृंद और प्रागुक प्रमंडल के सिंगा ग्राम में लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति की ओर से समस्त झारखंड प्रांत के भक्तों की ओर से, अपने ओर से स्वामी जी का मैं बहुत बड़ा हम सब आभारी हैं और स्वामी जी से यही निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार से झारखंड प्रांत में समय समय पर सरकार का पदार्पण होते रहे और जो भी हमसे, हमारे यज्ञ समिति से, हमसे, हमारे भक्तों से, हम सब बड़ी अकिंचन हैं, छोटे हैं, हमसे गलती हो सकता है सरकार, लेकिन सभी को क्षमा करते हुए आप जो है सो कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम में ले रहा हूं और स्वामी जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री देव स्वामी महाराज की। इसी कड़ी में झारखंड की पावन भूमि से श्री वेणुगोपाल मंदिर पीठाधीश्वर श्री स्वामी विष्णु जी महाराज द्वारा एक मिनट में अपनी बातों को अवगत करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। सूर्य के आना दीपक का कोई महत्व नहीं है, दास है, दास का दासता बना रहे। और हमारा निवेदन इस क्षेत्र के सभी लोगों से है कि कल हमारे यहाँ सरकार का वेदी लगेगा, उसमें कितने हमारे वैष्णव शिष्य बनते हैं, हमको अपार खुशी होगा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। चलिए इसी कड़ी में आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी आदि एक मिनट में आपको रोज मंच संचार की व्यवस्था भी 6 घंटा करते हैं। आप एक मिनट में राष्ट्र और समाज प्रकृति के लिए धर्म संस्कृति की क्या हो सकता है इस पर आप बहुत भूमिका नहीं, बस संक्षिप्त एक श्लोक बोल करके बाकी बात करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। मानव जीवन में राष्ट्र और संस्कृति प्रधान है। संस्कृति शब्द को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है, जो संस्कृत के कुलाचार शब्द से लिया गया है। और कुलाचार का अर्थ ही है कुल खानदान के अनुसार से जो आचरण अपनाया जाए उसी को कुलाचार कहा जाता है। वर्तमान समय में हम सबके एज के जो बालक हैं वो हमसे भी प्रश्न करते हैं, महाराज जी पूजा लक्ष्मी जी की हम लोग करते हैं, धनी अमेरिका हो रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि धान की खेती पानी में ही होगी, पर चने के लिए पानी हानिकारक हो जाएगा। पाश्चात्य देश जिस तरफ जा रहा है उसको हम अपनाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक है। हमारी जो अपनी संस्कृति है उसी को अपनाना हमारे लिए श्रेयस्कर है। और हमारी संस्कृति क्या है, वो भागवत जी के ध्रुव चरित्र से मिलती है। माता सौतेली माता ने अपमान किया और उनकी अपनी माता ने कहा, माँ चाहे जो हो, सौतेली हो, नानी हो, मामी हो, कभी बुरा नहीं सिखाएगी, तुम तप करो। अर्थात बचपन में किसी की बातों को हम बुरा मानेंगे तो हम पढ़ नहीं सकते। और जब जवान हुए ध्रुव जी और भाई का बदला लेने के लिए यक्षों को मारे तो ब्रह्मा जी और स्वयं भूमनु ने जवानी का कर्तव्य सिखाया। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जवानी का धर्म क्या है, बोले सहनशील बनो, करुणावान बनो, सबसे मित्रता करो, शत्रु को भी शत्रु की दृष्टि से न देखो। और ध्रुव जी के चरित्र की बुढ़ापा कितनी बढ़िया है। इतने तप किए
पुत्रों के जिम्मे संपत्ति दे करके और मृत्यु को स्वयं से स्वीकार किया। यही भारत की श्रेष्ठ संस्कृति है। पाश्चात्य को न देखते हुए धर्मशास्त्रों से शिक्षा लेकर के हम अपने जीवन में चलेंगे तो हमारा जीवन स्वयं से राष्ट्र और संस्कृति के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए श्री चरणों में समर्पित। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इति शुभम। आगे इस पावन धर्म की गरिमा को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी गोपाल जी महाराज द्वारा आप एक मिनट में अपनी बात को बोलते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि सौ नमन करते हुए यह धर्म सम्मेलन जो हो रहा है बंधुओं, इसमें आप सभी को जो धर्म उपदेश दिया जा रहा है ये जीवन में धारण करने योग्य है। तो केवल यह वक्तव्य नहीं है, ये सूत्र दिए जा रहे हैं। सभी के द्वारा जो प्राप्त सूत्र हैं वह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवन में उपयोगी हैं। तो इसी क्रम में निवेदन यह है कि अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करते हुए अभिवादनशीलस्य नित्यमृत्योपसेविनाथस्य चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हम अपने बड़ों का सम्मान, उनका आदर और उसके साथ साथ यदि हम अपने शुभ कर्मों को नित्य ही करते रहें तो इससे हमें हमारे आयुर्विद्या यश और बल की वृद्धि होने के साथ साथ हमारे भीतर हमारे आगे की पीढ़ियों में संस्कार की प्राप्ति होती जाती है। और जब हमारा जीवन शुभ कर्मों से युक्त होगा, हमारा जीवन शुभ धर्मों से युक्त होगा तो हमारा संस्कार उदय होगा, हमारा परिवार में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ हमारे राष्ट्र में भी धर्म की वृद्धि होगी। तो हमें अपने से प्रारंभ करके अपने राष्ट्र तक के कल्याण के लिए शुभ कर्मों को ग्रहण करना चाहिए, शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। इन्हीं वाणी को मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। चलिए इसी कड़ी में काशी वाराणसी की पावन भूमि और बिहार वर्ष की पावन भूमि से चलकर आए हुए अनंत श्री स्वामी रामचंद्र बाल जी महाराज, जो कि बाल व्यास सभी जो है कि आपको बताता होगा कि जब से उन्होंने अपने जीवन को संभाला होगा, बाल अवस्था को संभाला होगा, तभी से ये राम की को मिला बोले भैया राष्ट्रीयता ये है, राष्ट्रीयता इना है कि आम के फलो दोसरे के घी और सावस बाबा जी, इसको हम राष्ट्रीयता नहीं कहेंगे। देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए संविधान भूतपूर्व बहुत है। अजाने गरी बाबा विश्वामित्र राम जी के मुंह पर पसीना देखले, बाबा रोने लगे। यही हमारी राष्ट्रीयता है। हे भैया, हम सांप के दूध पिलाएगा, पशु को भी मां कहते हैं, यही हमारी राष्ट्रीयता है। अचानक हरि बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के लीलार पर पसीना देखले रोने लगे। अल्लाह बने कहे यार भाई कहाँ से उठा के दो लड़का ले आईनी भोले बाबा हो, अरे कहाँ से उठा के दूगो लड़का ले आईनी भोले बाबा हो, अरे ई कैसन नारायण अवतार भोले बाबा हो। आप विश्वामित्र बाबा सोचते चले मगनी के लड़का है सब हमने यहाँ बाहर लगा कि मगनी के बाहर जोड़िया रात एकरा का राष्ट्रीय का ना कह जाई, एकरा के मानव का ना कह जाई। हमने के सभ्यता, हमने के कल्चर की नहीं है, बल्कि हमने के कल्चर का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अरे भैया राजा जगह की जयवन देऊ बेटा आपके जयवन दे दे कि हमारा कल्चर रहला परशुराम ने फिर आज्ञा राखी ए मारी मात ए ई गवाह इतिहास ई हमने के कल्चर रहला, ये हमने के सभ्यता रहला। पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज की। चलिए इसी कड़ी में कथा
16 तारीख को ही रात्रि 8 बजे के बाद इसी धर्म मंच को संस्कृति मंच के रूप में सजाया गया, जहां देश के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के कलाकार पहुंचकर स्वामी जी के इस चतुर्मास यज्ञ में भजन संध्या के दौरान अपनी प्रस्तुति दिए, जिसमें मुख्य कलाकार राष्ट्रपति से सम्मानित भोजपुरी के महान गायक, भोजपुरी भजन सम्राट भरत शर्मा जी, व्यास, विष्णु ओझा और विनय शर्मा के अलावे कई नामचीन कलाकार पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे होंगे। ये सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। अपने भक्ति गीत से सभी गायक कलाकारों ने भजन संध्या में लोगों को खूब झुमाया। खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ आपका खबरों का सिलसिला चलता रहे। धन्यवाद।